सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने आई होप मेरी ये लास्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी वो आपने देख ली होगी, जो कि प्रोनाउंस की थी। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोनाउन क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके साथ ही साथ जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताऊंगी। लाइक फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि सब्जेक्ट केस में या सब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, और उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस में हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, और पॉसेसिव केस में हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जो इस साइड दिख रहा है वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा है वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है। सो इसके अलावा क्या है, आइए आगे देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट रूल था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप कई सारे नाउन्स हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे वो है पर्सन्स हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज़ करना है या अपने आप को प्रेजेंट करना है तो आप उसको अपने आप को सबसे लास्ट पे रखेंगे। उसके पहले नेहा, रेखा, सीमा, सुधा जो भी होंगे उनके नेम रखे जाएंगे। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो, या फिर अगर लास्ट में भी अगर आप रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं अपने आप को, तो वो भी आप वहाँ पे भी आप अपने आप को लास्ट में रखेंगे। ठीक है, रोहन एंड मी, नॉट मी एंड रोहन। मी एंड रोहन नहीं होगा, रोहन एंड मी होगा। ठीक है। सो अब नेक्स्ट आपका रूल देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब टू बी। टू बी क्या होता है, टू बी ये सारे वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड जो होते हैं इसे हम टू बी कहते हैं। ठीक है। इट शुड बी इन अ सब्जेक्टिव केस। जो प्रोनाउन है अगर उसमें टू बी का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है। उसके बाद हम हु, विच या दैट का यूज़ करते हैं। राइट। जैसे कि सेंटेंस समझते हैं, इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए टू बी वर्ड क्या है, टू बी वर्ड हमारा इज़ है। यस, इज़ के बाद हमारा आ रहा है प्रोनाउन, तो वो किस केस में आएगा, वो आएगा सब्जेक्टिव केस में। ठीक है। सब्जेक्टिव केस में भी हमने देखा आई होता है। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, आई यूज़ कर दिया। उसके बाद हमने हु का यूज़ किया है। राइट। इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। अब आप सोचिए, यहाँ पे आई है, ठीक है, ये करेक्ट हो, कोई इशू नहीं है। वर, यहाँ पे टू बी वर्ड आ रहा है, उसके बाद फिर कुछ आ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस में। ही है, हम यहाँ पे हिम लिखेंगे या हिज लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, नहीं, हम ही या हिम या हिज कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ही जो है यही करेक्ट है, क्योंकि ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होता है, तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर टू बी वर्ड आता है तो उसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस ही रखना है। ठीक है। सो समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द एम्फैटिक प्रोनाउंस कांट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन आया है, जो कि आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। तो मैं आपको बता देती हूँ, दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो कि आपको रिफ्लेक्ट करे। जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर्ट कौन कर रहा है, आई कर रहा है। किसको कर रहा है, खुद ही को कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आई जो है वो खुद को ही अपना ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे दे रहा है कि उसने किसको हर्ट किया है, उसने खुद को ही चोट पहुँचा ली है, खुद ही को हर्ट कर लिया है। तो आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आई कौन है, माई सेल्फ है। माई सेल्फ कौन है, आई है। तो जब दोनों चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मतलब ये जो माई सेल्फ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। ठीक है। जब सब्जेक्ट और जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज़ है वो एक ही पर्सन है, सिंगल पर्सन को ही दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आप रिफ्लेक्शन भी जानते हैं ना, मिरर होता है, कोई लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होके वहीं वापस जाती है, तो ये जहाँ से आई है वहीं पे जाएगी। मतलब ये जो लाइट है वो ये लाइट और ये लाइट अलग नहीं है, सेम ही है। तो वही बात हो गई कि ये और ये अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही है। सो जब एक ही की बात हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये जो आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट
जो है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। एम्फैटिक देखते हैं, एम्फैटिक मतलब देखो ये एम्फेसिस से वर्ड आया है। एम्फेसिस मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, नहीं जैसे कि मैंने खुद ही अपना होमवर्क किया, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है ना, तो मैंने खुद जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, आई माई सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं वी आर सेल्व्स, कि हमने खुद किया या आई माई सेल्फ हर्ट है, कि मैंने खुद उसे क्या किया, चोट पहुंचाया है, ठीक है। यहाँ पे आई हर्ट हिम बोला जा सकता था ना, आई हर्ट हिम बोला जा सकता था, बट यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ क्यों किया गया है, जस्ट टू क्रिएट अ एम्फेसिस ऑन आई पे एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ होता है, इसे कहते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। सो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, सॉरी रूल पहले देखते हैं। द एम्फेटिक प्रोनाउंस कांट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट्स, हम इसे सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसे कभी भी आई की जगह पे नहीं रख सकते हैं, या आई एंड माई सेल्फ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसे हम इस तरीके से एक प्रोनाउन के साथ, हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्फेटिक केस में स्पेशली, ओके। और यहाँ जो माई सेल्फ है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में जाता है लास्ट में, ठीक है। नाउ वी आवरसेल्व्स विटनेस द एक्सीडेंट, कि हमने खुद देखा वो एक्सीडेंट, ठीक है, हम ही विटनेस हैं, तो हम खुद विटनेस है, तो वी आवरसेल्व्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ जो है एकदम सही है। ये आपका सब्जेक्टिव हो गया और ये आपका आवरसेल्व्स जो है यहाँ पे एम्फेसिस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो रेखा एंड आई वेंट देयर, ये भी सही है। अगर हम यहाँ पे रेखा एंड माई सेल्फ कर देंगे तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एंड लगने से क्या हो जा रहा है कि ये सब्जेक्ट है, तो भाई एंड के बाद भी जो वर्ड आ रहा है वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम माई सेल्फ को सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो क्या हुआ, रेखा एंड आई बोलोगे। कभी कभी ये आप कम्युनिकेशन में भी मिस्टेक करते हो कि रेखा एंड माई सेल्फ की मतलब मैं गया था और रेखा गई थी, मैं खुद गया था और रेखा गई थी, तो ये सेंस के लिए ये रॉन्ग हो जाता है यूज़। यहाँ पे रेखा एंड आई वेंट देयर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट यूज़ होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ रूल नंबर 4, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। बहुत ही ईजी है, ये ईजिली याद हो जाएगा कि देखिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन वर्ड्स है, देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, ही, शी, वी, दे, हु या फिर एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आई ईट बर्गर हो जाएगा, ही ईट्स बर्गर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्यों हो जाएगा ईट, आई के साथ हम क्या करते हैं, आई के साथ हमारा ईट्स नहीं जाता है, हमारा सिर्फ ईट जाएगा, एस या ई एस नहीं जाता है, ठीक है। और ही के साथ हम एस या ई एस ऐड करते हैं, शी के साथ ऐड करते हैं, वी के साथ नहीं यूज़ करेंगे, प्लूरल होता है, दे के साथ नहीं यूज़ करेंगे, ईट ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं हम सब्जेक्ट की प्लेस पे किसी एक सेंटेंस में, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। When the pronoun is used as the object of a verb or of a preposition, it should be in a objective case. So ऊपर देखा हमने कि अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे है तो हम प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं उसको यूज़ करेंगे। लाइक शी वेंट विथ मी, शी वेंट विथ मी। अभी यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है कि अगर किसी वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है या किसी प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे। अगर किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। लाइक शी वेंट विथ मी, ठीक है, शी वेंट विथ मी। सो वेंट विथ मी, आप देखो यहाँ पे जो लास्ट में प्रोनाउन आ रहा है ये आपको ऑब्जेक्टिव केस में है, येस है, क्योंकि मी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नाउ अभी किसके बाद है, ये विथ के बाद है। विथ मतलब क्या है, विथ आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ क्या बताया कि अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है हमारा कोई भी प्रोनाउन तो वो किस केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ विथ के बाद हमने क्या लगा दिया, मी लगा दिया, आई नहीं लिखेंगे। शी वेंट विथ आई
रॉन्ग हो जाएगा, शी वेंट विथ मी होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही गेव मी अ चॉकलेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर किसी वर्ब के बाद आ रहा है कोई प्रोनाउन, तो वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गेव, देने का काम हुआ, एक्शन हुआ। सो गेव जो है हमारा वर्ब हो गया, और इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन आ रहा है वो कौन से केस में दिख रहा है आपको, येस, इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव केस। सो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, किसी वर्ब के बाद कर रहे हैं तो वो भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन मतलब बनाते हैं ये सारे जो है कुछ रूल्स जो है, और लास्ट के भी 2-3 रूल हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वो ध्यान से सुनना है आपको, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट, pronouns that are always singular are everyone, anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, each, either और neither। either या neither भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लाइक एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं मैंने लिखे हैं, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। तो अब आपको जैसे पता है कि अगर हमारे सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा वर्ब क्या जाएगा, वो भी सिंगुलर जाता है। ठीक है, सो जैसे नीदर ऑफ द किड्स रन्स फास्ट, रन नहीं होगा, रन्स होगा, क्योंकि रन्स जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ जाता है, रन जो है वो प्लूरल के साथ जाता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगते हैं ना वर्ब में, सो यहाँ पे हमारा ऐसे यस लग जाएगा। नाउ ईच ऑफ द टॉय इज रेड, अब ईच है, ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ईच हमारा क्या है, ईच हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सो इसी तरीके से इसमें से कुछ भी आप यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है कि जो वर्ब आपको यूज़ करना है वो भी क्या ही होगा, वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, उसे प्लूरल नहीं यूज़ करना है। और अगर कोई एक्शन वर्ड है, ठीक है, एक्शन वर्ड है, कोई एक्शन वर्ड जो वर्ब है उसमें एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और या फिर आई एस भी होता है। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता ही है वो क्या होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। ओके, सो ओके, लेकिन सिंगुलर हमें देखना है ना, तो इज़, एम, आर नहीं होगा, यहाँ पे आर का यूज़ हम नहीं करेंगे, हैज़ का यूज़ कर सकते हैं, येस। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7th को देख लेते हैं पॉइंट, when referring to a person use who, whom, whose, whoever and whomever, and when referring to a thing, place or idea use which, that, what, whatever and whichever। जब भी कभी हम किसी पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं सेंटेंस में, किसी एक पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं कोई चीज़, तो हम who, whom, whose, whoever या फिर whomever का यूज़ करते हैं। और वहीं पे अगर हम किसी थिंग की, प्लेस या किसी आइडिया के बारे में बता रहे हैं तो हम उसे रेफ़र करते हैं which, that, what, whatever and whichever के हेल्प से। ठीक है, लाइक सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम द वन हु बॉट द वाइट डॉग। कौन है, आई एम द वन, मैं वही हूँ जिसने वाइट डॉग खरीदी। तो यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा एक पर्सन है, अगर पर्सन है तो हम उसके साथ हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ द डॉग दैट आई बॉट इज़ वाइट। अब यहाँ पे द डॉग हमारे क्या है, द डॉग हमारा एक तरह से आपका थिंग में आ जाता है। ठीक है, एनिमल या थिंग यहाँ पे आप दोनों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, दैट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, द डॉग दैट आई बॉट इज़ वाइट। क्लियर, यहाँ पे थिंग, प्लेस, एनिमल और आइडिया करके आप लिख सकते हैं। क्लियर, सो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस हु और हुम में आता है कि मैम हु कहाँ यूज़ करें और हुम कैसे यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूँ कि हु जो है हमेशा सब्जेक्ट को रिफ़र करने के लिए होता है, और हुम जो है हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ़र करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को रिफ़र कर रहे हैं ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई कौन है, आई एम द वन हु, मैं वही हूँ जो कि वाइट डॉग लेके आया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। 8 देख लेते हैं, नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जिरंड शुड बी पुट इन द पॉसेसिव केस। कोई भी नाउन है प्रोनाउन जो अगर किसी जिरंड के साथ आ रहा है तो वो हमेशा पॉसेसिव केस में होगा। ठीक है, तो जिरंड क्या होता है, जिरंड वो वर्ड्स होते हैं लाइक कुछ आपके लाइक यहीं पे आप देख लो, जैसे स्मोक है, स्मोक वर्ड जो है उसमें ING लग जाता है तो ये हो जाता है जिरंड। मतलब स्मोक तो वर्ब हो गया लेकिन उसमें ING जुड़ गया तो क्या हो गया,
जिरंड हो गया, ठीक है, उसका यूज़ भी हम उसी तरह से करते हैं। सो जब भी जिरंड आ जाए, मतलब किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लग जाए तो वो जिरंड का फॉर्म हो जाता है। तो वो अगर जिरंड कभी आ रहा है तो उसके आगे हमें प्रोनाउन अगर यूज़ करना है तो इट शुड बी इन पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस मैंने आपको ऊपर दिखाया था कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लाइक हिज, हर, देयर, ओके। नाउ टॉम्स पेरेंट्स वर वरीड बाय हिज स्मोकिंग। जो टॉम के पेरेंट्स है वो वरीड है, क्यों? उसकी स्मोकिंग से, ठीक है। कोई एक्शन नहीं कर रहा है उस वक्त, लेकिन उस एक एक्शन वर्ड में आईएनजी लगा है जो कि एक जिरंड का फॉर्म ले लेता है। तो उसके साथ अगर हमें यूज़ करना है तो हम हिज स्मोकिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लो, ये याद कर लेना। ये जो एग्जामिनर्स हैं उनका ये फेवरेट एक रूल रहता है जो वो यूज़ करते हैं। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी इन प्लूरल। जब भी कोई दो आपका नाउन, ठीक है, एंड से जुड़ा होगा तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वो क्या होगा? वो प्लूरल होगा, ठीक है। इसी सेंटेंस में समझो, बोथ हीना एंड वेद, यहाँ दो लोग हैं, ठीक है, हैव डन देयर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, एक और एक क्या हो गए? दो लोग हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? देयर लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ हिज होमवर्क या हिज और हर वो होमवर्क, इस तरह से कुछ भी नहीं आएगा, सीधा देयर आएगा, क्योंकि दो के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉसेसिव केस में, ठीक है। एक और रूल उसी के साथ है, उसी से रिलेटेड है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड refer to the same person or thing, a pronoun used for them must be the singular। अब देखो, अगर कोई वर्ड and से जुड़ा हो लेकिन वो क्या हो? वो सेम पर्सन हो, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे? द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या है? अब आप देख सकते हैं कि एक कलेक्टर है और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन ये दोनों एक है कि दोनों अलग है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो द की यूज़ से समझेंगे। अगर द कलेक्टर लिखा है और एंड के बाद द नहीं है तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है, एक ही पर्सन है जो कि कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, ठीक है। और अगर होता द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट मीन्स यहाँ पे एक पर्सन ये हो जाएगा और कोई दूसरा है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये दोनों नेग्लिजेंट नहीं है अपनी ड्यूटी को लेके, तब यहाँ पे देयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ द का यूज़ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सिर्फ एक पर्सन है और यहाँ पे हम हिज ड्यूटी लिखेंगे, ना कि देयर ड्यूटी। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। और समटाइम्स ऐसे दिए रहते हैं वर्ड, आप सोचते हैं कि क्या आएगा, तो वहाँ पे ये दो रूल तो फॉलो होते ही हैं। इसके अलावा अगर आपको जेंडर नहीं समझ में आता है कि कौन सा जेंडर जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि हिज जो है, हमारा जो इंडिया है वो मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, तो वहाँ पे हम हिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आगे ये इतने मेरे इम्पॉर्टेंट रूल्स थे। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे रूल्स बचे हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू या जब एक साथ रूल्स कुछ बनाऊंगी उसके थ्रू आपको आगे बता दूंगी। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे 10 कवर कर दिए हैं जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज़ पार्ट 3। आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए इसका, जल्दी ही मैं आपको इसके आंसर्स आपको वीडियो के थ्रू या कैसे भी मैं आपको पहुंचा दूँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बताएं और यहाँ पे इस ऐप को और लोगों को ज्वाइन कराएं। थैंक यू सो मच।